हेलो, दिस इज शोनदीप ऑन हेयर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 2024-25 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। अब इस वीडियो में आप लोग से पहले ही कह दूँ कि जो भी यहाँ पे मैं कट ऑफ मार्क्स को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सब कुछ होगा जनरल के कट ऑफ मार्क्स के साथ। मतलब कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इट विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ कैटेगरी का कोई भी प्रीलिम्स या मेंस का कोई भी कट ऑफ का मार्क्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। इसका एक फ़ायदा भी है। जो लोग भी आप लोग कोई भी EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC या ST, इनमें से कोई भी अगर आप हैं, आप लोगों में से ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि अगर आप जनरल के कट ऑफ को आप लोग पार कर पाएंगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द SC ST OBC या कोई भी आपका अलग सा कोई एनी आपका कोई भी अगर कास्ट का है, उसको भी आप क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वैकेंसीज क्यों। यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। एक है कि ये जो भी एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका कट ऑफ तीन तरीके से, आपका जो तीन फैक्टर्स होते हैं, ये तीन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है कितना कट ऑफ जाएगा इस बार। मतलब इस बार जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं SBI जूनियर एसोसिएट्स के, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी क्या होता है। अब एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी वो तो हम लोग को दिखता नहीं है, वो आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। सेकंड जो होता है कि आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर जनरली आप ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होता है कि सप्लाई एंड डिमांड, तो आपका सप्लाई ज़्यादा होगा मतलब कि उसमें, और जनरली यहाँ पे आपका कट ऑफ उतना तब कम हो जाएगा। और तीसरा है SBI जूनियर एसोसिएट्स में स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, इसीलिए जो लोग भी आप लोग अगर भरे हैं फॉर्म या अगर आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं नेक्स्ट बार अगले बार मैं कोशिश करूँगा, इस बार सिर्फ बैठूंगा, अपने स्टेट से देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे LPT टेस्ट होते हैं, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आप किसी और स्टेट में देंगे, वहाँ पे आपका शायद जो भाषा है, लेट्स से हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी अगर वहाँ पे चल रहा है बट योर मदर टंग इज समथिंग एल्स, तब जाके शायद आपका दिक्कत हो सकता है। सो इसीलिए आपको मैं हरदम कहूँगा कि फॉर लॉन्ग टर्म अपने ही स्टेट से देने की कोशिश कीजिए और वहीं से क्रैक करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसीज करूँगा। हम लोग कुछ की स्टेट्स को अगर हम लोग देख ले, तो पहले हम आ जाते हैं, वो है कि आपके आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज में पहले डिस्कस करूँगा। वैकेंसीज में कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश कहूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। नाउ एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि अगर मैं 2023 और 2024 दोनों का अगर वैकेंसीज में आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो एक चीज़ आपको नज़र आएंगे कि वोट्स जो होता है ना, तो वोट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी डिफरेंस आ जाते हैं। मतलब कि जनरल इलेक्शन था, तो इलेक्शन के टाइम पे कुछ स्टेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स दिया जाता है एक प्रेफरेंस के तौर पे। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो बिहार को आप देख सकते हैं कि जो 415 सीट था इस बार इसमें 1111 हज़ार, मतलब इट्स लाइक 3 टाइम्स मोर सीट। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। सेम गोज़ फॉर गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट जंप, 200 सीट ज़्यादा है। पर पिछले बार भी आप अगर देखेंगे तो गुजरात में भी देयर वाज अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। दिल्ली में सीट्स कम हो गया है, 437 टू 343। नाउ एक चीज़ आपको ये भी मैं बता दूँ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द इलेक्शंस। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि शायद इलेक्शंस के लिए ज़्यादा सीट्स इस जगह में या वहाँ पे कम सीट्स दिया है। ये एक छोटा सा एक फैक्टर होता है, पर इसको छोड़ के अगर आप लोग देखेंगे देन एक जो मेन जो फैक्टर होता है वो है कि अभी इस बार बहुत सारे साल में, मतलब कि पिछले साल 2023, 2022, 2020, ये सब जो साल में जितने टोटल वैकेंसीज जो निकले थे ना, बहुत कम निकले थे। मतलब 2018 के हमारे जो बैच है 8800 वैकेंसीज था, उसके बाद जाके इट ड्रास्टिकली वेंट डाउन। सो इसीलिए आपको ये भी देखना है कि उसको कंपेंसेट करने के लिए इस बार ज़्यादा सीट्स निकले हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू गुजरात, वी हैव कवर्ड द गुजरात। झारखंड में इस बार ज़्यादा सीट्स आए हैं पिछले मतलब पिछले साल जितना था उससे ज़्यादा। कर्नाटक में देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप,
450 से 50 मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, बट नथिंग कैन बी डन बिकॉज अगर नेक्स्ट ही हम लोग केरला को देख ले तो वहाँ पे आपके 47 सीट्स, मतलब इट हैज़ बीन टू लेस, जो कभी नहीं होता है। पर वही अगर आप 426 सीट्स यहाँ पे केरला में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट गोइंग टू मध्य प्रदेश, दिस इज आई थिंक 6x जंप। अब अगर देखेंगे 288 सीट्स था, उससे 1317 सीट्स, सो आई थिंक 6x के आसपास ही हो सकता है, 5x अगर पकड़ सकते हैं तो 5 गुना ज़्यादा सीट मध्य प्रदेश जैसे जगह में। सेम गोस फॉर महाराष्ट्र, 100 सीट से 1100, कैन यू इमेजिन। हाँ, तो ये आपका जो वैकेंसीज ही आप पहले देख लीजिए कि वैकेंसीज में ही इतना बड़ा मतलब जंप जब आएगा ना, तो आप लोग कहिए कि ये किस साल में हुआ था, पिछले साल हुआ था। कट ऑफ्स के इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है, तब कट ऑफ बहुत कम हो सकता है, कि बहुत कम ना हो, किसी किसी जगह में बहुत ही कम हो सकता है। बट अगर आप लोग महाराष्ट्र से देना चाहते हैं देन यू विल ऑल्सो हैव टू नो द मराठी लैंग्वेज टू, सो दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू कीप इन माइंड। और ये भी ध्यान रखना है कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ये नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर इन द नोटिफिकेशन। तो ये भी चीज़ आपको देखना है। अगर हम लोग नीचे जाए देन ओडिशा में अगर देखें देयर हैज़ बिन अ सिग्निफिकेंट जंप अगेन। पंजाब में भी 5x के 4x अगर मैं कहूँ 180 टू 569। राजस्थान में थोड़ा कम हुआ है, नॉट थोड़ा कम, आधा ही हो गया है, 940 445। सो दिस हैज़ बीन लाइक यू कैन से इस बार राजस्थान में कट ऑफ ज़्यादा होने वाले। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि अगर पिछले साल कट ऑफ कम गया था, सॉरी ज़्यादा गया था किसी जगह में, तो वैकेंसीज के ऊपर पूरा डिपेंड कर जाएगा। वैकेंसीज राजस्थान में कम है, इसका मतलब राजस्थान में इस बार ज़्यादा कट ऑफ आने वाले हैं। तो अगर मैं स्टेट वाइज यहाँ पे डिस्कस करूँ, सेम गोस फॉर अगर तमिलनाडु देखें तो तमिलनाडु में ज़्यादा हुआ है, बट तेलंगाना में वही कम हो गया है। नाउ जो बड़े बड़े स्टेट्स हम लोग, दो बड़े स्टेट्स, एक उत्तर प्रदेश और एक आपका वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में उतना सिग्निफिकेंट कोई जंप भी नहीं दिया गया है, 100 से 200 सीट शायद ज़्यादा हो रहा है। सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, उसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगा। शायद उसमें ये भी हो सकता है कि कट ऑफ शायद कम हो गया है, उसमें कट ऑफ शायद ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि कंपटीशंस भी ज़्यादा हो रहा है। जितने साल आप आगे जाएंगे ना, कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दिमाग जो होता है ना, उसका ब्रेन का सिस्टम उतना और भी कठिनाई ज़्यादा हो जाता है। इसके डिफ़िकल्टी लेवल एक अलग सा गेम है। डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग, उसको हर बार उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा, आप 10 साल पहले कोई भी पेपर उठा लीजिए SBI जूनियर एसोसिएट का, और देखिए कि वहाँ पे कैसा क्वेश्चंस आते थे। अभी देखिए एक साल पिछले दो कट ऑफ, सॉरी नॉट कट ऑफ, पिछले साल कितना कैसा क्वेश्चन था। सो उसके एकदम आप देखेंगे कि पूरा एकदम ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो ये होता है डिफरेंस। वेस्ट बंगाल का अगर देखेंगे देन 114 टू 1254, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट जंप। मतलब आप सोच रहे हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कट ऑफ जो है प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों को भी मैं यहाँ पे दिखाऊँ। अब एक चीज़ को आप तो समझ रहे हैं, मैं एकदम इंपॉर्टेंट स्टेट्स को ही मैं यहाँ पे कुछ कुछ दे दूंगा। लेट्स टेक आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश इफ़ यू आर टेकिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितना सीट्स है वही सीट्स है इस बार भी। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ शायद थोड़ा सा कम हो जाए, और भी मतलब ज़्यादा हो जाए, सॉरी नॉट ज़्यादा हो जाए यहाँ पर। सेम आसाम में सीट्स कम हुआ है, और आसाम में कंपटीशन ज़्यादा होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड आसाम में इस बार कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। बिहार में क्या होगा, बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जितना भी आप देंगे, मतलब कट ऑफ यहाँ पे वैसा ही रहेगा। बिकॉज आप लोग सोचेंगे कि बिहार में तो वैकेंसीज ज़्यादा है, 3x वैकेंसीज। एक चीज़ आप मान के चलिए कि अगर 51 पिछले साल आया है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। कुछ जगह है, आई एम गिविंग एग्जांपल्स बिकॉज ये सत्य है। बिहार जैसे स्टेट में, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं ना, आपको ये चीज़ बहुत जगह में नहीं कहेंगे आपको, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंटर ऑपरेबिलिटी होता है। मतलब बिहार के जो छात्र है वो मध्य प्रदेश में जाके भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, बिकॉज LPT टेस्ट में हिंदी है।
सेम गोज़ कि मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति वो किसी और छत्तीसगढ़ में दे सकते हैं, बिकॉज शायद देखेंगे कि हाँ वहाँ पे शायद कट ऑफ कम जा रहा है या कट ऑफ ज़्यादा। जो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मतलब कि बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब जगह में थोड़ा सा आपको देख लेना है। मध्य प्रदेश में भी सेम। तो वहाँ पे भी अगर मैं हमें मध्य प्रदेश को देखूँ, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट जंप, पर ये भी आपको देखना है कि वही वहाँ पे पॉपुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है। मान सकते हैं कि 5 मार्क्स का एक ग्रेस लिख सकते हैं, मतलब कि 67.5 आया है प्रीलिम्स में, उसको हम लोग 60 पकड़ सकते हैं। पर इस भ्रम को मत पकड़िए। मैं आप लोगों को पहले भी ये भी कह दिया हूँ कि अगर 67 दिया है, पकड़ लीजिए कि मुझको 70 मिलना है। ऐसे अगर दिमाग में आप आपके ब्रेन को अगर ट्यूनिंग ऐसे करेंगे ना कि मुझको 70 लाना है, देन आपके दिमाग में वो खेलेंगे कि नहीं, मुझको कम नंबर नहीं लाना है। कम नंबर अगर लाएंगे तो आप तो ऑटोमेटिकली उसको पार कर जाएंगे। बट वही जो है कि अगर आपको पास करना है, इफ़ यू वांट टू रियली डू समथिंग, तो ये आपको जान लेना है कि मुझको करना है तो उसी पिछले साल जितना था उसी को मुझको कट ऑफ के तौर पे मुझको देखना है। और यही मैं आपको पहले ही कह दिया कि जनरल का कट ऑफ देखिए, क्योंकि SC ST OBC जो भी आप लोग हैं वो उसको ध्यान रखिए क्योंकि SC ST OBC का जो जनरली कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम होता है जनरल के तौर पे। तो इसलिए आपको जनरल के को जो कट ऑफ है उसको पकड़ के रखिए। अगर हम लोग प्रीलिम्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ पे आया था, वी कैन सी बंगाल में सबसे ज़्यादा आया था, मतलब कि 80 एंड सेम गोज़ फॉर बंगाल कि 86.5 वही। तो इस बार सिग्निफिकेंट जंप है, 11x आप कह सकते हैं या 10x कह सकते हैं। तो इतना तो नहीं था कभी भी वेस्ट बंगाल में, इस बार है। तो इसलिए जो वो भी लोग भी आप लोग वेस्ट बंगाल से देंगे, आई एम रियली हैप्पी फॉर वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और इसलिए इतना सीट्स निकाला है। आई एम रियली रियली हैप्पी। और भी अगर देखेंगे कि राजस्थान में इस बार क्या होगा कि बहुत लोग जो है राजस्थान से नहीं देंगे और वो शायद मध्य प्रदेश से दे दे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोच समझ के इसको देखिएगा, दीजिएगा एग्ज़ाम को। और कुछ कुछ जगह में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है। देखिए बहुत सारे जगह है जहाँ पे जो ये ब्लैंक्स है ना, वो मैं भी किसी जगह से आपको यहाँ पे उठा के एक एक्सेल शीट बना के आपको दे रहा हूँ। दोज थिंग्स आर नॉट बीइंग डिस्प्लेड ओवर देयर ऑल्सो, इसीलिए मुझको भी वो नहीं मिला। इसीलिए जो आप लोग देख रहे हैं ना कि कुछ कुछ जगह में शायद ब्लैंक्स है, वो मुझको नहीं मिला है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम रियली सॉरी कि वो मुझको यहाँ पे नहीं मिला है। किसी जगह से आप लोगों को अगर कोई ऐसे सूत्र है जहाँ से आपको मिल रहा है, देन यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो। कोई भी आपका कभी समस्या हो, आप लोग प्लीज़ मुझको कमेंट कीजिएगा। मैंने डिस्कस किया यहाँ पे इस वीडियो में कि वैकेंसीज कितना है, कट ऑफ्स कितना जा सकता है। कट ऑफ्स जितना है उससे आप लोग ज़्यादातर स्टेट्स में आप पकड़ सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो सकता है। पर दिमाग में ये रखना है कि जितना पिछले साल हुआ था उसी को मैं मेंटली उसको रखूँ एंड देन आई गेट टू प्रिपेयर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।